जी सदीक साजिद साहब, ये राय है या इससे बढ़कर होगी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत सी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अरीना, वफाकी हुकूमत को देखने की बजाय इस वक्त अगर आप तवज्जो करें वो आप करें चौधरी परवेज़ लाई पर। जी, चौधरी परवेज़ लाई साहब इस वक्त एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं सूरत हाल को संभाला देने के हवाले से। उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उनके गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में बड़ी एक अहम मुलाकात हुई थी, उस बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। ज़ाहिर है अब जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनका किरदार गैर सियासी किरदार होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो चौधरी परवेज़ लाई है या चौधरी मुस्लिम लीग काफ है, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में देख ले या अभी भी देख ले, उनके ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ लाई साहब नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा जो क़यादत है उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में कोई बिगाड़ हो। वो ज़रा उसमें ठहराव चाहते हैं कि अगर वो उनकी सपोर्ट भी नहीं करते तो उनकी मुखालफत में जाए, चीज़ें स्मूथली चलें। फिर दूसरा जो एक वो रोल प्ले कर रहे हैं वो है कि इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो कम अज़ कम जो है वो इंतखाबात जो है वो अप्रैल या मार्च में या छोटी ईद के बाद जो है वो इंतखाबात हो जाए, इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। अब PDM जो है उसके ऊपर जो हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी इसके ऊपर अभी सोचो विचार कर रही है। आज भी जो है वो अलीना मैं आपको बताऊं कि जो आसिफ जरदारी हैं, अभी जो आप बता रहे हो शुजात साहब से मिले हैं, आसिफ जरदारी ने फजल रहमान से रब्ता किया, नवाज शरीफ से भी रब्ता किया है। ज़ाहिर है इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है और फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। और फिर इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर ले, अब उसका जो है उससे लिंक बनता है कि नहीं बनता। आज आसिफ जरदारी ने ये बात कही है नवाज शरीफ से कि चौधरी परवेज़ लाई की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, उनके खिलाफ आप किसी किस्म का कोई इकदाम ना लें। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक हो या एतमाद का वोट लेना हो वो आप ना छेड़ें, और अभी उसको आप जिस तरह वो चल रहे हैं उनको चलने दें। अब इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है? अब ज़ाहिर है जरदारी साहब जो है वो अपनी बड़ी सियासत खेलते हैं, और इस वक्त वो जो सियासत कर रहे हैं वो नून लीग की सियासत से ज़्यादा अपनी सियासत कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो अब पंजाब में अपना फ़ायदा देखेंगे। और जरदारी का आपको पता ही है कि जब ये परवेज़ लाई साहब के हवाले से माजी में क्या कहते रहे, लेकिन बाद में इन्हीं को उन्होंने नायब वज़ीर आज़म भी बनाया था, अभी भी वो उनको पेशकश की थी। और ये उनका ये कहना, इस तरफ चले जाना, तो ये इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें कि पंजाब के मामलात भी जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के मामलात भी अपने हाथ में इस वक्त ले लिए हैं। और नवाज शरीफ ने अपने लोगों से कहा है कि पंजाब के हवाले से जो भी जरदारी साहब फैसला करते हैं आप उसको फॉलो करें, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब कैसे ये भूल गए? मुझे याद है कि हमजा शहबाज को आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो छोड़ के चले गए थे, सब कॉल्स कर रहे थे और बाद में पता चला वो दुबई में है और अपने नवासे की बर्थडे पार्टी पे गए हैं। तो इतना यकीन करते हैं नवाज शरीफ साहब? ये सियासत है। और इसको देखें, यहाँ पे अगर नवाज शरीफ खुद होता ना अलीना, अच्छा, वो खुद भी वैसे वापस आने की कोशिश कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं, मैं अभी आपको बताऊँ, मैं भी आपको खबर दे देता हूँ। अभी जबकि मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त लंदन में किचन कैबिनेट की मीटिंग जारी है। ठीक हो गया। उसमें मरियम नवाज साहबा है, उसमें सलमान शहबाज है, उसमें नासिर जंजवा है, इधर पाकिस्तान से हमजा शहबाज हैं, परवेज़ रशीद साहब, कुछ और लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग ज़्यादातर वो उसमें शामिल हैं। डिस्कस ये किया जा रहा है जिन साहबा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दिसंबर में वापस आएँ या जनवरी में वापस आएँ। नवाज शरीफ साहब ने पता क्या बोला, जाते जाते आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, उन्होंने ये कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इमरान खान असम्बली कब तोड़ता है पंजाब की। जब वो असम्बलियाँ तोड़ने के वाले से डिसीजन कर लेगा, उसी को देखकर जो है मैं पाकिस्तान वापस आने का फैसला करूँगा और मैं सियासी तौर पर इसका मुकाबला करूँगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।